डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के अगले उस टॉपिक की बात करेंगे जो हमारा रह गया था। यानी हमने जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी तो उसमें हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, उसमें से ये टॉपिक भी हमें देखना था। इससे पहले मैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है इस पर बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल और दीर्घकाल में उत्पादन व कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इसकी हम चित्रात्मक व्याख्या जिस रूप में एग्जाम में पूछा जाता है उस रूप में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता यानी इस प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता का अपना अलग व स्वतंत्र क्षेत्र होता है। अपने क्षेत्र में वह कुछ सीमा तक मनचाही कीमत प्राप्त कर सकता है। इसमें बाजार कई भागों में बटा रहता है जिन पर विभिन्न विक्रेताओं का प्रभुत्व होता है। प्रत्येक विक्रेता का उद्देश्य एकाधिकार की भांति अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता एक तरह से पूर्ण प्रतियोगिता के उलट होती है। इसमें उत्पादक का अपना स्वयं का क्षेत्र होता है, वह उस पर क्षेत्र में मनचाही कीमत प्राप्त करने का अधिकारी होता है, मनचाही कीमत प्राप्त कर सकता है। जबकि मैंने पहले कहा था कि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक ऐसा नहीं कर सकता। इस बाजार के इस प्रकार यानी अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कैसे होता है इस पर हम आज बात करेंगे। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति की शक्तियों का समुचित ध्यान रखा जाता है। इसमें कीमत निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत लागत और सीमांत आय दोनों बराबर होती हैं। जैसा हमने पूर्ण प्रतियोगिता के वक्त भी देखा था कि साम्य बिंदु उस जगह होता है जहां पर सीमांत लागत और सीमांत आगम यानी MC = MR होते हैं और उसी के अनुसार उत्पादन की मात्रा और कीमतें तय होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन में तब तक परिवर्तन करती रहेगी जब तक MC MR के बराबर नहीं हो जाता। यदि सीमांत आय सीमांत लागत से अधिक है तो फर्म अपने उत्पादन को बढ़ाकर लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करेगी। यदि सीमांत आय सीमांत लागत से कम है तो फर्म अपने उत्पादन को कम करके लाभ अधिकतम करेगी। इस तरह से फर्म का संतुलन बिंदु वहाँ निश्चित होगा जहाँ सीमांत आय और सीमांत आगम दोनों बराबर हों, सीमांत आय और सीमांत लागत। इस बिंदु पर फर्म का लाभ अधिकतम होता है और उसमें विस्तार और संकुचन की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की औसत आय और सीमांत आय रेखाएं एक मांग के रूप में बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि फर्म द्वारा एक रूप वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में एक रूप वस्तु का उत्पादन होता है। तो यहाँ एक रूप वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता। प्रत्येक फर्म यद्यपि एकाधिकारी नहीं होती परंतु एकाधिकारी प्रवृत्ति रखती है। प्रत्येक फर्म वस्तु की कीमत अपने ढंग से निर्धारित करती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म उद्योग से कीमत ग्रहण नहीं करती। अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आय औसत आय से कम होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि एक अतिरिक्त इकाई को बेचने के लिए फर्म को वस्तु की कीमत में थोड़ी सी कमी करनी पड़ती है। इसलिए फर्म की औसत आय सीमांत आय से अधिक होती है। अब हम देखते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में किस तरह से मूल्य का और उत्पादन का निर्धारण होता है। अल्पकाल में यह संभव हो सकता है कि फर्म अपने उत्पादन का समायोजन मांग के अनुरूप ना कर सके। इसलिए अल्पकाल में फर्म को कीमत निर्धारण की स्थिति मांग के अनुरूप होती है। यदि वस्तु की मांग अधिक होती है और वस्तु के निकट का स्थानापन्न नहीं हो तो फर्म वस्तु की कीमत ऊंचा निर्धारित करेगी। इसके विपरीत यदि वस्तु की मांग कम है तो मूल्य निर्धारण नीची कीमत पर होगा। यदि मांग अत्यधिक कमजोर है तो कीमत और भी नीचे निर्धारित होगी। इस प्रकार फर्म
तीन स्थितियों में पाई जाती है। असामान्य लाभ प्राप्त करने की स्थिति, शून्य या सामान्य लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति। जहाँ तक असामान्य लाभ अर्जित करने की स्थिति है, इसके अंतर्गत किसी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग बाजार में अधिक होती है और उसकी स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, तो फर्म वस्तु की कीमत ऊंची निर्धारित करेगी। अल्पकाल में अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रत्येक फर्म असामान्य लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होती है। ऐसी स्थिति में फर्म की औसत आय उसकी औसत लागत से अधिक होती है। कोई भी फर्म ऐसे बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होती है जहां पर सीमांत लागतें और सीमांत आय बराबर होती है। रेखा चित्र के द्वारा इसका प्रदर्शन करने की बात है, तो नीचे जो चित्र दिया गया है उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक फर्म उत्पादन और कीमत का निर्धारण करती है। इस चित्र में बताया गया है कि ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया है और ओ वाई पर कीमत और लागत की स्थिति दिखाई गई है। फर्म ए बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है, क्योंकि यहाँ इस बिंदु पर फर्म की उत्पादन की मात्रा फर्म द्वारा असामान्य लाभ या सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों बराबर है। संतुलन लाभ की स्थिति में उत्पादन उसके अनुसार ओ एस तय होता है और कीमत है वो ओ पी तय होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जहाँ एम सी एम आर के बराबर है ई बिंदु पर, उसके अनुसार कीमत निर्धारित होगी। जहाँ ए आर को ये टच करेगी रेखा, उस बिंदु के अनुसार ओ पी कीमत तय होती है और उसके अनुसार ही उत्पादन ओ एस की मात्रा तय होती है। और यहाँ चूँकि ए आर ए सी से अधिक है, इसलिए एम एन के बराबर उसे लाभ प्राप्त होगा। इस तरह लाभ का क्षेत्र है वो है पी एन एम पी वन या पी वन एन एम के बराबर उसे लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, शून्य या सामान्य लाभ की स्थिति में फर्म उस समय होती है जब वस्तु की मांग कम होती है तथा फर्म उच्च कीमत निश्चित करने की स्थिति में नहीं होती। ऐसी स्थिति में फर्म की औसत आय उसकी सीमांत और उसकी औसत लागत के बराबर होती है। अर्थात यहाँ सामान्य लाभ प्राप्त होता है, ना अधिकतम लाभ है ना हानि है, बल्कि सामान्य लाभ में ए सी ए आर के बराबर होता है। इसके कारण फर्म ने तो लाभ प्राप्त कर रही है ना हानि प्राप्त कर रही है। चूँकि रेखाचित्र जो नीचे दिया हुआ है उसमें उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर कीमत और लागत दिखाई गई है। फर्म ई बिंदु पर संतुलन में है क्योंकि यहाँ पर एम आर एम सी के बराबर है, और इसके अनुसार जब हम इसको ए आर तक रेखा को खींचते हैं तो उसके अनुसार उत्पादन की मात्रा तय होती है ओ एस, क्योंकि यहाँ पर उसकी सामान्य आय और सीमांत लागत दोनों बराबर हैं। ई बिंदु पर फर्म को औसत आय और औसत लागत भी यहाँ बराबर है और इसलिए सामान्य लाभ ही प्राप्त होंगे। देख सकते हैं कि P1 बिंदु पर सामान्य लाभ की स्थिति है जहाँ ACAR के बराबर है। हानि की स्थिति में देखेंगे तो हानि की स्थिति उस वक्त होती है जब वस्तु की मांग अत्यधिक कम हो, तो लाभ की स्थिति में फर्म को अपनी वस्तु को विवश होकर कम कीमत पर बेचना पड़ता है। तब फर्म हानि की स्थिति में होती है जब वस्तु की मांग अत्यधिक कम हो और उसकी पूर्ति उसके अनुसार नहीं पूर्ति उसके मांग की तुलना में कहीं ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में फर्म की औसत आय औसत लागत से कम होती है और फर्म को हानि उठानी पड़ती है। इस चित्र में भी इस बात को दर्शाया गया है कि यहाँ ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन और ओ वाई अक्ष पर
लागत और कीमत को दिखाया गया है। ए बिंदु पर फर्म संतुलन की स्थिति में है क्योंकि यहाँ MCMR के बराबर है, और जब हम इसको फर्म की औसत लागत उसकी औसत आय से अधिक है, क्योंकि यहाँ लागत औसत लागत है वो AR से कहीं अधिक है। ऐसी स्थिति में कीमत का निर्धारण OP1 के रूप में होता है, और यहाँ वो फर्म प्रति इकाई MM के बराबर हानि प्राप्त करती है। इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि दीर्घकाल और अल्पकाल में एक फर्म को हानि की अवस्था से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ उसकी औसत लागत है उसी औसत आगम से अधिक होती है। दीर्घकाल की जहाँ तक बात है, तो दीर्घकाल में कोई भी अपूर्ण प्रतियोगी फर्म या फर्म बाजार में अपना संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है, और दीर्घकाल में जब फर्म उत्पादन करती है तो उसे केवल और केवल सामान्य लाभ ही मिलता है। कुछ फर्में अथवा उद्योग असामान्य लाभ अर्जित करते हैं तो ऊंचे लाभ से आकर्षित होकर अन्य फर्में उस उद्योग में प्रवेश करने लगती हैं, जिसके कारण उस वस्तु के निकट स्थापन उपलब्ध हो जाते हैं और उससे लाभ गिर करके सामान्य स्तर पर आ जाता है। प्रतियोगिता के कारण असामान्य लाभ समाप्त हो जाता है और प्रत्येक फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। यहाँ दिए हुए चित्र में OX पर वो उत्पादन की मात्रा तथा OY अक्ष पर कीमत और लागत को दर्शाया गया है। इस चित्र में AR और MR क्रमशः इसको औसत आय और सीमांत आय वक्र कहा है। AC और MC जिन्हें औसत लागत व सीमांत लागत वक्र कहा है से तुलना की गई है। ई बिंदु पर इस फर्म का संतुलन है जहां MR MC के बराबर है। इस बिंदु पर सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों बराबर हैं। OS संतुलन बिंदु के अनुसार उत्पादन तय होता है और OM कीमत तय होती है। इस तरह से फर्म औसत आय सीमांत लागत के बराबर है, इसलिए एक फर्म को केवल और केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं। अर्थात दीर्घकाल में किसी भी फर्म के लिए सामान्य लाभ कमाना ही संभव हो पाता है, वह उस स्थिति में जब AC AR के बराबर हो। इस तरह से अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादन और कीमत का निर्धारण होता है, और कभी कभार जब फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है तो कुछ अन्य फर्में उससे आकर्षित होकर के बाजार में उस उद्योग में प्रवेश करती हैं, जिससे वह सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाता है और दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही संभव हो पाता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य अपूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन और कीमत का निर्धारण होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। बहुत बहुत